नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। हरियाणा में इस वक्त चुनावी प्रचार जो है वो चरम पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। मैं इस वक्त भिवानी में मौजूद हूँ। तो यहाँ पर एक हेयर सैलून की दुकान है और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि भिवानी का क्या माहौल है और साथ ही साथ पूरे हरियाणा का जो है क्या इस बार जो है माहौल दिखाई दे रहा है। यहाँ अगर राजनीति की बात की जाए तो इस बार जो है बदलाव होगा यहाँ पर। अच्छा। सिर्फ बदलाव। भिवानी में नहीं, पूरे हरियाणा में। क्या वजह मान रहे हैं बदलाव की? तो ठीक है, बीजेपी ने कहने को कहती है, बीजेपी हमने ये काम किया वो काम किया, इसमें खुद हो रहा है नहीं कि काम हुए हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हुए हैं जो एक आम जनता के खिलाफ थे, जो कि शायद उसको एहसास ही नहीं है बीजेपी को। उन चीजों के ऊपर जो है इलेक्शन है और उसका प्रभाव इलेक्शन में पूरा दिखाई देगा। कौन कौन से जो आप बता रहे हैं कि मुद्दे हैं? एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि हरियाणा के अंदर जिस हिसाब से लागू होनी चाहिए थी नहीं हो पाई। और इसमें जो है अगर हम बात करें, सेंटर में भी बीजेपी थी, हरियाणा में भी बीजेपी थी, लेकिन जिस हिसाब से लागू होनी चाहिए थी हरियाणा सरकार उसको लागू नहीं कर पाई। अच्छा। और दूसरा, परिवार पहचान पत्र, इसमें इतनी खामियां हैं कि हरियाणा सरकार ने जो है एक आम आदमी को, जो लेबर क्लास आदमी था, उसको काम धंधे छोड़ के सीएससी पे बिठा दिया और उनका समाधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से लोग नाराजगी में है। मुख्यमंत्री जिस तरह से बदले गए 6 महीना पहले, खट्टर के अलावा जो है उनको नायब सिंह सैनी को बनाया गया, क्या उसकी क्या वजह आपको लगती है, उसके बारे में? उसका कारण यही था कि मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो जन नेता नहीं थे, वो ऊपर से बिठाए हुए लीडर थे और वो पब्लिक से जुड़ ही नहीं पाए। उनके अंदर एक अलग ही ईगो था। वो पार्टी कार्यकर्ताओं की और आम आदमी की ना सुन के ब्यूरोक्रेसी की सुनते थे। और उसी का ये परिणाम है कि 7-8 महीने पहले उनको हटाया गया और उनकी जगह जो नायब सैनी जी को बनाया गया, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक में ये एक मैसेज भी है कि ये उन्हीं का मोहरा है। अच्छा। तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं उसका। किसान आंदोलन का मुद्दा एक ऐसा इशू था जो सेंटर के खिलाफ था, हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं था। लेकिन उस आंदोलन में ज्यादातर जाट तबका था और जाट बिरादरी जो है आज के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ ही है। अच्छा। तो उससे बीजेपी को नुकसान ही है, फायदा नहीं है। हालांकि हरियाणा में ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ सिरसा साइड में थोड़ा सा उसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर अगर हम हरियाणा की बात करें तो जाट बिरादरी जो है हरियाणा में कांग्रेस के साथ ही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है हम बना रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं और ये जो है हवा हवाई जो है वादे और घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने जारी किया है उसको बताया जा रहा है। देखो, ये बातें तो मई में भी हुई थी कि हम 400 पार जा रहे हैं, और हरियाणा के लिए बात हुई थी कि 10 की 10 रिजल्ट सामने है, जबकि वो सेंटर का चुनाव था मोदी जी के नाम पे। ये तो हरियाणा का चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं। तो इस बार तो 20 से 25 सीट क्रॉस कर पाएगी बीजेपी, मुझे नहीं लगता। सीएम के चेहरे को लेकर के आपने देखा होगा कि तमाम तरह की जो अटकलें, सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, इस तरह की चीजें जो है वो कहा जा रहा है कि उनके आपस में जो है वो कलह है परिवार। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है कि शैलजा जो है पिछले 3-4 दिन से प्रचार से दूर है। अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 7-8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अच्छा। कुमारी सैलजा की वजह से 7-8 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है बिल्कुल, कांग्रेस अगर उनको नहीं मनाया गया तो। को। कितना प्रभाव रखती है वो? बिल्कुल, इस बार हरियाणा में बदलाव है और उसकी जिम्मेवार खुद को बीजेपी है। अगर बीजेपी ने जो फैसला 8 महीने पहले लिया, 8-9 महीने पहले, मनोहर लाल खट्टर को हटाने का, अगर ये फैसला 2 साल पहले लिया होता तो शायद ये हालात ना होते। क्या मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी है जनता में और उसकी क्या वजह आप देख रहे हैं नाराजगी? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाशिए पर कर दिया।
और पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी के उसमें आ गए। उनको पता ही नहीं था कि धरातल पे क्या हो रहा है। उनको ये लगता था कि पार्टी कार्यकर्ता चोर हैं, सरपंच चोर हैं, वो इस हिसाब से पॉलिसी चल रहे थे। जबकि सरपंच एक गांव का मुखिया होता है, अगर हम उसको चोर कहेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर पार्टी कार्यकर्ता जो पार्टी की रीढ़ होती है, संगठन की रीढ़ होती है, उनको हम इग्नोर करेंगे, कहेंगे कि हमें जरूरत ही नहीं है कार्यकर्ताओं की, तो कैसे काम चलेगा। उसी का परिणाम है ये।